रात का समय, हल्की बारिश की आवाजें वातावरण को रहस्यमयी बना रही थी। मीरा और आरव दबे पांव घर के अंदर आते हैं। मीरा की बुआ अब भी किसी से तेज आवाज में बहस कर रही थी। देखो, मैंने तुम्हारे कहने पर उसे घर से निकाल तो दिया, लेकिन अब मुझसे ये मत पूछो कि वो कहाँ गई। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, बस। ये सुनकर मीरा की आंखें भर आती हैं। वो कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ती है, लेकिन आरव उसे रोक लेता है। मीरा, अभी नहीं, अभी वक्त है चाल चलने का। तुझे सच चाहिए ना, तो हमें ये खेल पूरा देखना होगा। मीरा पहले कुछ कहने को होती है, लेकिन आरव की आंखों में दृढ़ विश्वास देखकर वो चुपचाप सिर हिला देती है। दोनों वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं और घर के कोने में छुपकर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही मिनटों में एक आदमी घर से निकलता है। उसके हाथ में एक फोल्डर होता है और वो उस काली कार की तरफ बढ़ता है जो पहले भी आरव ने देखी थी। यही है वो, अब इसका पीछा करना होगा। आरव बाइक निकालता है और बाइक से उसका पीछा करने लग जाता है। सिंघानिया एक पुराने नंबर पर फोन कर रहा होता है। उसकी आवाज में चिंता और टूटापन है। देखो, तुमको जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दूंगा, बस मेरी मीरा को मुझे लौटा दो। फोन के दूसरी ओर पहले तो जोर की हंसी सुनाई देती है, फिर वो शख्स बोलता है, सिंघानिया, तुझे तोड़ने में उतना मजा नहीं आया जितना तेरे घमंड को तोड़ने में आया है। तुझे गिड़गिड़ाते देखना बहुत अच्छा लगा। वो बिना एक शब्द और कहे कॉल काट देता है। सिंघानिया गुस्से और बेबसी में फोन पटक देता है। साहब आलीशान ऑफिस में बैठा होता है। तभी उसका एक आदमी अंदर भागते हुए आता है। साहब, एक गड़बड़ हो गई है। मीरा उस कोठे से भाग गई है। साहब को ये सुनते ही बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बेकाबू होकर बोलता है, भाग गई? ये कोई खेल चल रहा है क्या? ऐसे कैसे भाग गई वो? पहले भी कई लड़कियां वहाँ भेजी गई, उनमें से तो आज तक कोई नहीं भागी। कहीं ये कोठे वाले मिलकर हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे? रात का समय, हल्की बारिश अब भी जारी थी। आरव उस कार का पीछा करते हुए एक पुराने लेकिन आलीशान से दिखने वाले बंगले तक पहुंचता है। बंगले के बाहर काली कार रुकती है और उसमें से एक आदमी उतरता है, लंबा, दुबला और काले कोट में। वो जल्दी जल्दी अंदर चला जाता है। आज सारा खेल खत्म कर दूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा इसे। आरव चुपचाप दीवान फांद कर बंगले के अंदर दाखिल होता है। वो उस आदमी के पीछे पीछे चलता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है, कमरे में घुसकर वो उस आदमी को पकड़ लेता है। छोड़ दे आरव, प्लीज छोड़ दे। आरव चौंक जाता है। तू मुझे कैसे जानता है? मैंने तो कभी तुझे देखा भी नहीं और ना ही तुझे कभी मिला हूँ। मीरा की बुआ ने तुम्हारे बारे में सब बताया था। साफ साफ बता, वरना जान से मार दूंगा। मीरा की बुआ अपने घर में सोफे पर बैठी आराम से चाय पी रही थी। तभी दरवाजा खुलता है और एक अनजान आदमी अंदर आता है। तुझे एक अच्छा मौका दे रहे हैं, मीरा को हमारे हवाले कर दे। जितना दाम मांगेगी उतना मिलेगा। क्या तू पागल है क्या? कौन है तू? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? मैं अपने भाई की बेटी को कैसे बेच दूं? आदमी हंसते हुए नोटों की गड्डियां टेबल पर रखता जाता है। मुझे पता है तेरी नीयत कैसी है, कितनी लालची है तू। मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। सोच ले, वैसे भी तेरा भाई तुझे कुछ खास पैसे नहीं देगा अपनी इस बेटी को पालने के बदले, और हम तुझे मुंह मांगे पैसे देंगे। लेकिन मैं अपने भाई को क्या कहूँगी? क्या जवाब दूंगी कि मीरा कहाँ गई? उसका भी इंतजाम हमने पहले ही किया है। हम एक लड़के को भेजेंगे जो उसे प्यार में फंसाकर कोठे तक ले जाएगा। तू बस अपने भाई से कह देना कि मीरा किसी लड़के के साथ भाग गई, और हाँ, धीरे धीरे उसे घर से तंग कर ताकि वो खुद भागने को मजबूर हो जाए। बुआ नोटों को देखती है। उसकी आंखों में लालच तैरने लगता है। आखिरकार वो हामी भर देती है। एक लड़की की जिंदगी को तुम लोगों ने शतरंज का मोहरा बना दिया। तुम्हारे बदले के चक्कर ने उसकी इज्जत, उसका सपना, सब कुछ छीन लिया। मेरा बदला? हम तो सिर्फ छोटे मोहरे हैं। असली खिलाड़ी तो कोई और है जो पर्दे के पीछे से सब चल रहा है। आरव चौंकता है। कौन है वो? आदमी चुप है, डर के मारे कांप रहा है। तो फिर बता, तू अभी उसकी बुआ के पास क्यों गया था? मीरा को तो बेच दिया, अब और क्या बाकी रह गया था? मेरे पास साहब का फोन आया था। उसने कहा कि मीरा कोठे से भाग गई है। मैं उसी का पता करने बुआ के पास गया था। मुझे शक था कि उसी ने मीरा को भगाया है। और बता, उसने ही तुम्हारा फोटो दिखाया, कहा कि ये है वो लड़का जिसके साथ मीरा भागी है। अब वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। कौन है तेरा साहब? नाम बता उसका। मैं नहीं जानता, कभी देखा नहीं उसे। वो सिर्फ फोन करता है, काम बताता है, पैसे भेजता है, बस। अचानक ही वो आदमी आरव को धक्का देता है और खिड़की की ओर भागता है। अबे रुक जा! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आदमी खिड़की से छलांग लगा देता है। नीचे गिरने की तेज आवाज आती है। आरव दौड़कर खिड़की पर आता है। नीचे उसका शव पड़ा होता है। आरव वापस मीरा के पास आता है। मीरा घबराई हुई है।
आरव, कुछ पता चला उस आदमी का कौन था और यहाँ बुआ के पास क्यों आया था? क्या हुआ? मीरा, जो मुझे पता चला उस पर यकीन कर पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मैंने भी आज ऐसा कुछ पहली बार ही सुना है कि कोई अपना ये सब कर सकता है। तुम्हारी बुआ, उसने ही सब किया था। पैसे के लिए तुम्हें बेच दिया गया था। मीरा सन्न रह जाती है। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी अपनी बुआ ने मीरा फूट फूट कर रोने लगती है। उसका विश्वास टूट चुका होता है। आरव उसे संभालता है, उसका सिर सहलाता है। अब मैं तुम्हें कभी नहीं टूटने दूंगा, ये वादा है मेरा। तब तक मीरा की माँ मालकिन भी वहाँ आ जाती है। उसकी आंखें गंभीर हैं। आरव, ये खेल जिस इंसान की वजह से शुरू हुआ, अब उसकी वजह से ही खत्म होगा, और वो कोई और नहीं, सिंघानिया ही है। आरव और मीरा एक दूसरे को देखते हैं। इनके चेहरों पर अब डर नहीं, बदले और न्याय का इरादा है। सिंघानिया के आलीशान बंगले के एक विशाल कमरे में दीवार पर झूमर की रोशनी चमक रही है और सामने बड़ा सा शीशा है। सिंघानिया शीशे के सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर पछतावे की परछाई थी। वो खुद से बातें कर रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? मैं ना एक अच्छा पति बन पाया, ना एक अच्छा पिता। सोचा था मीरा को एक अच्छी जिंदगी दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन मैंने तो उसे नर्क में धकेल दिया। ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया ये मैंने? वो जोर से दीवार पर हाथ मारता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसके कमरे में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। क्या अजीब कहानी है ये जिंदगी भी। पहले पत्नी को कोठे पर भेज दिया, तब बड़ा खुश था तू। अब जब अपनी बेटी उसी गंदगी में पहुंची, तब रो रहा है। क्यों सिंघानिया, मजा नहीं आया? कौन है? सामने आओ। कैसे जानते हो मेरे बारे में सब कुछ? तभी परछाई में से आरव बाहर आता है। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। ये सब बातें वो शख्स जानता है जिसने ये सब झेला है, जिसने अपनों को खोया है, अपने आप को खोया है। लौटा दो मेरी बेटी को, वरना क्या करेगा तू सिंघानिया? मेरी जान लेगा? सिंघानिया अचानक अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लेता है और आरव पर तान देता है। हाँ, मैं तेरी जान ले लूंगा। तभी कमरे में से पर्दे के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। तू किस किस की जान लेगा सिंघानिया? किस किस की? सिंघानिया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसका हाथ कांपने लगता है। वो मुड़कर देखता है। मीरा की माँ उसके सामने खड़ी है, कठोर नजरों से उसे घूरती हुई। तो तुम यहाँ? हाँ, मैं ही हूँ जिसे तूने गंदगी में धकेल दिया था, खुद से दूर कर दिया था, जिसे तूने बेइज्जत किया, अकेला छोड़ा। अब वही औरत तेरे सामने खड़ी है, और वो बेटी जिससे तू अपना प्यार जताता है, उसका दर्द भी आज तुझसे सवाल कर रहा है सिंघानिया। सिंघानिया सन्न रह जाता है। उसके हाथ से पिस्तौल गिर जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सिंघानिया पूरी तरह टूट चुका है। उसकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। आरव और मीरा की माँ के सामने वो फर्श पर बैठ जाता है, सिर झुकाए हुए, एक अपराधी की तरह। मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो माफ करने लायक नहीं है। उस रात शराब के नशे में था मैं, मुझे होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन सुबह जब नशा उतरा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा पाप कर डाला। मैं तुम्हें लेने जा ही रहा था। वो अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लेता है। आवाज में भारी पछतावा झलकता है। तभी मेरी बहन ने मुझे रोका। उसने कहा उसकी जगह वही है जहाँ उसे भेजा गया। अब क्या फर्क पड़ता है? तू उसे वापस लाकर अपनी इज्जत को क्यों मिट्टी में मिलाना चाहता है? और मीरा को लेकर भी उसने कहा कि तू उसकी चिंता मत कर, मैं पालूंगी उसे माँ से भी ज्यादा प्यार दूंगी। उसकी बातें उस वक्त सही लगी और मैं रुक गया। काश उस दिन मैं चला गया होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। वो फर्श पर घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ देता है। उसका दिल फूट फूट कर रो रहा था। प्लीज मेरी बेटी, मेरी मीरा को लौटा दो। वो सिर्फ मेरी संतान नहीं, मेरी मोहब्बत है। अगर उसकी जगह मुझे मौत देनी हो तो दे दो, पर प्लीज मुझे मेरी बेटी लौटा दो। मीरा की माँ उसकी हालत देखती है। उसकी आंखें भी नम हैं, लेकिन चेहरा अब भी कठोर है। वो धीरे धीरे उसके पास आती है। तूने जो किया उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो पास बैठकर उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, सिंघानिया, तेरी इन हरकतों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुझे मौत दूं या मोहब्बत। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सिंघानिया सिर झुकाए बैठा है और मीरा की माँ के शब्द हवा में गूंजते हैं, तुझे मौत दूं या मोहब्बत। कैसे बदला लेगा आरव मीरा को दिए गए दर्द का? क्या वो असली गुनहगार तक पहुँच पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी तुझे मौत दूं या मोहब्बत के साथ हमारे चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।